महकमा लाइव स्टॉक में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। महकमे के पास दर्जनों गाड़ियां मौजूद हैं। तकरीबन 1 साल कबल एक लिस्ट तैयार की गई जिसमें यह बताया गया कि महकमे के पास कितनी गाड़ियां मौजूद हैं और उन गाड़ियों में से भी दर्जनों गाड़ियां गायब बताई गई हैं। आपको बताएं कि इसी तरह मवेशियों के लिए अद्वियात भी खरीदी गई और उसकी खरीदारी में भी बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां की गई। इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ बंगी से। मुमताज़, सबसे पहले तो हमें गाड़ियों के मामले के हवाले से बताएं, मवेशियों के मामले के बारे में जो है हम बाद में बात करेंगे। शुक्रिया फरजाना। दरअसल लाइव स्टॉक एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और ज़ाहिर है हम ज़राअत को तरक्की देंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, लेकिन यहाँ पे सिलसिला जो है वो उल्टा चल रहा है। एक तो यह है कि हुकूमत की जानिब से भी महकमा लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये ऐसे डिपार्टमेंट है कि उनको हमेशा से नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन यहाँ जो हम जिस बारे में बात कर रहे हैं तो ये नज़रअंदाज करने की बात नहीं है, बल्कि ये इनकी गफलत है कि एक एक इनकी स्टोरी से इनकी गफलत झलकती है। मिसाल के तौर पर आपने गाड़ियों की बात की। महकमा लाइव स्टॉक जो है ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिन्होंने एक लिस्ट पिछले साल एक तैयार की थी और उसमें ये बताया गया था कि इनके पास 97 के करीब गाड़ियां हैं। बाद में जब उनसे ये पूछा गया कि इनके पास तो कई एक प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं तो उन्होंने प्रोजेक्ट की गाड़ियां भी उसमें शामिल की, लेकिन उसके बावजूद जो लिस्ट उनकी मुरतब हुई उसको एक्साइज डिपार्टमेंट के लिस्ट से जब उसको कंपेयर किया गया तो पता चला कि 80 ऐसी गाड़ियां हैं कि जिसका उस लिस्ट में जिक्र ही नहीं है। यानी किसी को ये तक नहीं मालूम कि ये 80 गाड़ियां हैं कहाँ। अब 80 गाड़ियां कोई एक दर्जन के करीब नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 80 गाड़ियां एक डिपार्टमेंट में, और उनको ये नहीं मालूम कि ये कहाँ पे हैं, किसके पास हैं, कौन चला रहा है, ये किस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, ये कोई इसकी इनके पास वो नहीं था। और इन गाड़ियों में अच्छी गाड़ियाँ भी थी। मिसाल के तौर पे एक सुजुकी बुलान था, इसमें 10 जो हैं वो वैगनार थे और 9 जो हैं वो टोयोटा IS थे, एक GLI गाड़ी थी और 59 ऐसी गाड़ियाँ थी जो मुख्तलिफ दूसरी कंपनियों की थी और मेक की थी। तो वो सब की सब गाड़ियाँ जो हैं उनका कोई जो सुराग है वो नहीं मिल सका। बार बार लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट से भी कहा गया है कि ये जितनी गाड़ियां गायब हैं वो जिसके इस्तेमाल में है उसकी तफसील दी जाए, लेकिन ताहाल उसकी तफसील मैसर नहीं आ सकी है। तो क्या वजह है कि वो तफसील क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि जाहिर है जब गाड़ियां आती हैं तो उसकी पूरी डिटेल होती है। जी बिल्कुल, इन गाड़ियों की मुकम्मल तौर पर डिटेल भी मौजूद है। एक्साइज के पास ये रजिस्टर्ड भी हैं और ये DG लाइव स्टॉक के नाम पर ये रजिस्टर्ड की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद डिपार्टमेंट के पास जो लिस्ट में जिसका इंदराज है वो नहीं है और उनको ये मालूम नहीं है कि ये गाड़ियाँ कहाँ हैं। बाकायदा तौर पे ऑडिट वालों ने भी इस पर एतराज़ किया था, लेकिन ताहाल 1 साल गुजरने के बावजूद इन गाड़ियों का कुछ पता नहीं चला। ये ज़ाहिर है ये एक अफसरान के ज़रिए इस्तेमाल होंगी जो ये लिस्ट में ये बताना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर लिस्ट में एक दफ़ा आ जाए तो किस तरह से पता चलेगा मुमताज़? मतलब दर्जनों से भी ज़्यादा गाड़ियां हैं तो फिर किस तरह से पता चलेगा और किस तरह से गाड़ियां महकमे को वापस मिलेंगी? यही तो एक बात है कि जब ऑडिट वालों ने इन पर एतराज़ लगाया तो उनको ये कहा कि आप इन गाड़ियों की तफसील दें। वो तफसील जब नहीं दी तो फिर जो कमेटी की मीटिंग है वो बुलाने के लिए कहा गया, लेकिन ताहाल इस सिलसिले में वो इजलास ही नहीं बुलाया जा सका। तो ज़ाहिर है फिर कैसे पता चलेगा कि ये 80 गाड़ियाँ जो हैं ये कहाँ पे हैं, ये मुकम्मल तौर पर गायब हैं या किसी के इस्तेमाल में हैं। तो ये ऐसी बेकायदगियाँ हैं कि जब तक हुकूमत की जानिब से उनको प्रेशराइज नहीं किया जाता कि इनकी निशानदेही करें और फौरी तौर पर उनको इस सिलसिले में इंक्वायरी का हुक्म नहीं दिया जाता, तब तक ये मसला इस तरह से लटका रहेगा। और ये भी लाइव स्टॉक भी मतलब बाज़ डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं कि उनके पास गाड़ियां हैं, लेकिन थोड़ी 2-3 गाड़ियां ऐसी होती हैं कि जिनका इसलिए पता नहीं चलता कि वो एक एक अफसर के ज़ेर इस्तेमाल 3-3, 4-4 गाड़ियां होती हैं। लेकिन यहाँ तो किसी एक गाड़ी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है तो 80 गाड़ियों की बात हो रही है जिनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, किस अफसर के ज़ेर इस्तेमाल है और उनको कौन इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा चले मुमताज़, ये तो हो गई ना गाड़ियों के मामले के हवाले से, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़े पैमाने पर अद्वियात की खरीदारी भी की गई थी और लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि वो अद्वियात आज तक या तो डिस्पेंसरी में ही नहीं पहुंची हैं या फिर इस्तेमाल ही नहीं की गई हैं। तो ये मामला भी ज़रा क्लियर कर दें हमें।
हाँ बिल्कुल, महकमा लाइव स्टॉक के एक प्रोजेक्ट में 24 करोड़ रुपए की वेटरनरी मेडिसिन की खरीदारी की गई थी और इस मेडिसिन को दरअसल मुख्तलिफ डिस्पेंसरियों में भेजना था और इसका मकसद यही था कि दूर दराज की जितनी भी इलाके हैं वहाँ की डिस्पेंसरियों तक ये पहुँच जाए ताकि किसान जो हैं इससे मुफ्त इसका इस्तेमाल कर सकें और वहाँ पे उनकी जो माल मवेशी है वो डिस्पेंसरियों में लेके आते हैं तो वहाँ पे उनका मुफ्त इलाज हो। लेकिन हैरानकुन बात तो यह है कि ये जिन डिस्पेंसरियों में ये अद्वियात ज़ाहिर की गई कि इन डिस्पेंसरियों में ये भेजी गई तकरीबन 24 करोड़ रुपए मालियत की, उन डिस्पेंसरियों में इन अद्वियात का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और ये भी उनको नहीं मालूम कि ये मेडिसिन अगर आई हैं, पहले तो ये नहीं मालूम कि ये आई भी हैं कि नहीं आई, अगर आई हैं तो ये कहाँ पे ये लगाई गई, कहाँ पे ये इस्तेमाल हुई, इसका कोई रिकॉर्ड उनके पास मौजूद नहीं है। और फिर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है लेकिन मुमताज इनकी खरीदारी के लिए भी तो दरकार होते हैं, तो फिर वो फंड्स किस तरह से इशू कर दिए जाते हैं जब उनका कोई अता पता ही नहीं है कि चीज आई भी है या नहीं आई है? यही तो मैं बात करने लगा हूँ कि इसमें ऐसी डिस्पेंसरी है कि जो गैर फाल थी और गैर फाल वो इसलिए थी कि उनके पास मेडिसिन ही नहीं थी। अच्छा। तो मेडिसिन की गैर मौजूदगी में वो गैर फाल हो गई थी वो डिस्पेंसरियाँ, तो उन डिस्पेंसरियों को भी शो किया गया कि इधर हमने ये मेडिसिन दी थी। और फिर दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने ये शफाफ बनाने के लिए एक तरीक़ाकार वज़ा किया है और इस तरीक़ाकार के मुताबिक 2 मॉनिटरिंग अफसरान हैं और वो बाकायदा तौर पर विजिट करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं, तो उस मॉनिटरिंग के बाद वो रिकॉर्ड चेक करते हैं। लेकिन मुमताज, ये तो आप हमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बता रहे हैं कि 2 अफसरान बाकायदा हायर किए गए हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए। अगर अफसरान के होने के बाद भी ये सिचुएशन है तो अगर वो ना होते तो क्या सिचुएशन होती? फरजाना, वो अफसरान अगर ना होते तो शायद इनका जो तरीक़ाकार था ज़रा कदरे शफाफ होता। अब मॉनिटरिंग अफसरान मौजूद हो, विजिट ही ना करें और वो फिर उन डिस्पेंसरियों की निशानदेही भी ना करें कि जहाँ पे ये बेकायदगियाँ हो रही है, जहाँ पे मेडिसिन पहुँचे ही नहीं है या जो नॉन ऑपरेशनल है, गैर फ़ाल हैं, अगर वो इन डिस्पेंसरियों की निशानदेही नहीं करते तो ऐसे मॉनिटरिंग अफसरान को तो घर भेजना चाहिए। और फिर हुकूमत यह है कि इन डिस्पेंसरियों को चलाने के लिए हुकूमत ने 9 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस किए थे और डीजी लाइव स्टॉक ने मतलब 9 करोड़ की बजाय 26 करोड़ रुपए इस बात पे खर्च किए कि उन्होंने मेडिसिन लेना है और ये मेडिसिन 9 करोड़ की बजाय 26 करोड़ रुपए की मेडिसिन खरीदी गई। अच्छा। और फिर ये तमाम अद्वियात जो हैं एक ही वेंडर से खरीदी गई, जिसपे एक ही वेंडर से जो अद्वियात खरीदी गई उसकी मलियत तकरीबन 18 करोड़ और 83 लाख रुपए बनती है। और तो फिर इस हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं है कि आपने अद्वियात अगर खरीदनी है तो एक ही वेंडर से आप खरीद सकते हैं या फिर आपको मुख्तलिफ वेंडर से खरीदनी पड़ेंगी? कोई ऐसा कानून मौजूद है? बिल्कुल, बाकायदा तौर पे केपरा का एक तरीक़ाकार है और उस पर यह है कि बाकायदा तौर पे आप इसके जो टेंडर है वो मंगवाएंगे और जो सबसे सस्ती वेंडर्स हों मुख्तलिफ भी कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक और चीज़ मैं बताने लगा हूँ वो ये है कि बटग्राम, कोहिस्तान, शांगला और तुरगर, यहाँ ये तमाम जो हैं ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं ये जो मवेशियाँ हैं और या ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो पालते हैं दूध के लिए या गोश्त के लिए, तो ये इन पे निसार करते हैं। यहाँ की 20 डिस्पेंसरियाँ ऐसी हैं कि जिनको एक अद्वियात का एक ज़रा उनको नहीं दिया गया। अच्छा। इसका मतलब ये है कि ये कहाँ पे पहुँचे हैं उनको खुद भी पता नहीं है। और दूसरी बात यह कि ये वो डिस्पेंसरियाँ कि जिसमें कि जो गैर फ़ाल हो गई थी और यहाँ मुलाजमीन भी मौजूद हैं, वो तनख्वाहें भी लेते हैं, इन बिल्डिंग्स के किराए भी अदा किए जाते हैं और सालाना इससे तकरीबन 3 करोड़ 74 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट पे ज़ाया हुए। अब ऐसे प्रोजेक्ट का क्या फ़ायदा कि जिसका न किसान को फ़ायदा हो रहा हो और ना ही मतलब ये जो प्रोजेक्ट के जो हुकूमत के जो मतलूबा मकासद है न वो हासिल हो रहे हों।